देवी अहिल्या ने राजा सूरजमल को ठहराया सही और बताया कि असली दोषी कौन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो जहां हम सब लोग, मल्हार सरकार भी जिस दोषी को मारने की बात कर रहे हैं, जिसको खंडेराव की मृत्यु का कारण मान रहे हैं, यानी कि राजा सूरजमल, उसको देवी अहिल्या ने हरी झंडी दी है। उन्होंने कहा कि सूरजमल राजा की कोई गलती नहीं है। हैरानी हुई मगर सच है। चलिए बताते हैं कैसे देवी अहिल्या ने ये बात सबके सामने रखी। कुछ तो हमने सीन में सुना, देखा, मगर उसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। युद्ध की नीतियां होती हैं जिसको सब लोग मानते हैं, सभी राजा महाराजा मानते हैं, और ये नीतियां ऐसी होती हैं कि इन्हीं नीतियों के अंतर्गत ही युद्ध होता है। जैसे हमने सुना है कि जो हिस्ट्री में दर्ज है कि हर एक जो कौम होती है, सिख कौम, मराठा कौम, राजपूत कौम जो होती है, उस समय की बात कर रहे हैं, अब तो सब एकता हो गई है, बट तब हर एक की अपनी एक युद्ध नीति होती थी। हर एक कोई किसी एक चीज में एक्सपर्ट होता था। तो जैसे कि यहाँ पे हमने चर्चा में भी सुना कि मराठाओं को युद्ध में हराना बहुत मुश्किल था, और ये बात सबको पता थी, राजा सूरजमल को भी पता थी। इसलिए जब मराठाओं का इंटरवेन हुआ यहाँ पे मुगलों के और राजा सूरजमल के बीच में, तब ये कार्य जो हुआ, ये जो खंडेराव की हत्या हुई, तब हुई। अब इस पूरे को अगर हम देखें देवी अहिल्या के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उन्होंने बताया, जो समझाया, तो उसमें राजा सूरजमल की कोई गलती है ही नहीं। इसीलिए उन्होंने वहां पे कहा, जो हमने सीन देखा जिसमें वो शिव शंभू से बात कर रही है, कि राजा सूरजमल ने तो वही किया जो युद्ध नीति के हिसाब से है। युद्ध में ऐसे ही होता है। और जब ये बात देवी अहिल्या कहती है तो आप सोच के देखिए कितना बड़ा दिल चाहिए इस बात को कहने के लिए। युद्ध नीति के हिसाब से राजा सूरजमल ने सही किया, मगर तोप का गोला जो खंडेराव को लगा वो तो राजा सूरजमल की हाथों से ही लगा। और पहले यही होता था, प्रतिशोध, फिर लड़ाई, फिर लड़ाई, फिर लड़ाई, ये होता था। मगर यहाँ पे देवी अहिल्या जो कहती हैं कि ये राजा सूरजमल ने नहीं किया है, वो तो अपना युद्ध कर रहे थे, उन्होंने तो वही किया जो युद्ध के नियमों के साथ था। और मेरे पति खंडेराव होलकर, जिनको यहाँ पे मृत्यु, वीरगति प्राप्त हुई, वो भी युद्ध से ही रिलेटेड था, क्योंकि उनके लिए किसी ने मुखबिरी की, और वो मुखबिर हमारे ही अंदर का है, हमारे ही, वो है असली दोषी। तो राजा सूरजमल की तो इसमें कोई गलती नहीं है, ना ही मेरे पति की गलती है, क्योंकि मेरे पति ने अपने युद्ध नीति के हिसाब से सुरंग बनाई, और उनकी युद्ध नीति थी, उन्होंने उस हिसाब से प्लानिंग किया। राजा सूरजमल ने अपनी युद्ध नीति अपनाई, मगर इसके बीच में जिसने धोखा दिया, जिसने पीठ पे छुरा घोंपा, वो है असली कल्प्रिट। तो यहां पे दोस्तों दो योद्धाओं के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसमें एक छोटा सा, जो गुरु जी की तरफ ही डेफिनेटली इशारा था देवी अहिल्या, क्योंकि बाद में वो इंक्वायरी भी कर रही थी, तो वो छोटा सा, अदना सा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है सिवाय धोखाधड़ी के, उसने ये खेल खेल दिया। और घर में कैसे घूम रहा है, वाड़े में कैसे छाती चौड़ी करके घूम रहा है, उसकी तलाश है। उसकी तरफ उंगली ऐसे नहीं उठेगी जब तक उसका नाम जुबान पे नहीं आएगा। तो यही थी देवी अहिल्या की अच्छाई, कि वो पूरे के पूरे जो था, इतने बड़े ट्रॉमा में, इतने बड़े सदमे में भी पूरी की पूरी लड़ाई को, पूरे के पूरे युद्ध नीति को देख पा रही थी। और उसमें जिसमें मल्हार सरकार भी एक तरह से फ्लॉप हो गए, वो भी एक प्रतिशोध में चले गए कि मेरे बेटे को मारा है, मैं उसको मारूंगा, वो भी ये बात नहीं सोच पाए जो देवी अहिल्या ने सोची। यहाँ पे देवी अहिल्या भी प्रतिशोध में जा सकती थी, वो भी मल्हार सरकार के साथ तलवार से तलवार मिला के लड़ने जा सकती थी, मगर नहीं, उन्होंने ये बात सोची
कि इसमें राजा सूरजमल की कोई गलती नहीं है, वो सही है। युद्ध हुआ है तो युद्ध दोनों तरफ से होता है, वीर गतियां दोनों तरफ होती हैं, मगर यहां पे जो बीच में ऐसे लोग हैं जो युद्ध नीति को ही प्रदूषित कर देते हैं गद्दारी करके, वो है असली दोषी योद्धाओं की मौत के। तो उन्हीं के ऊपर होनी चाहिए तलवार, ना कि राजा सूरजमल के ऊपर। तो ये है देवी अहिल्या, ये है उनकी जो बातें जो आज भी हमें प्रेरित करती है। तो कैसा आपको लगा ये वीडियो के बाद और वो सीन देखने के बाद भी कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.